हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा होगा, जिसकी सेंस होती है रहा होगा, यानी फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विल बी, यानी कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा। अब यहाँ वुड बी भी है, इसका मीनिंग भी है रहा होगा, कुड बी का मीनिंग भी रहा होगा, मे बी का मीनिंग भी होता है रहा होगा, और मस्ट बी का मीनिंग भी होता है रहा होगा, माइट बी का मीनिंग भी होता है रहा होगा। अब कंफ्यूजन यहाँ आती है कि कहाँ पर हम विल बी का यूज करें, कहाँ पर हम इन सब में से माइट बी, मस्ट बी, मे बी इन सब का यूज करें। कंफ्यूजन तो होगी। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अलग अलग वीडियो सर्च करते हैं। तो अलग अलग वीडियो देखने से बेटर है कि आप एक ही वीडियो में इन सभी को समझें, ताकि जो भी डिफर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। क्योंकि एक साथ वीडियो में इन सभी को पढ़ने का बेनिफिट यही होता है कि किस सिचुएशन में हम किसको यूज करें। मैं आपको ऑलवेज प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके टॉपिक को पढ़ाती हूँ, ये आप सभी जानते हैं जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं। और अगर आप मुझसे नए जुड़े हुए हैं तो आपको भी आज समझ आने वाला है। पहले लेते हैं विल बी। विल बी, जब बी आ जाता है विल के साथ, अब देखो विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। सेल जो है वो पहले इंग्लिश में लगता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सेल खत्म हो गया है, केवल आप विल का ही यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, राइट। और यहाँ होते हैं हमारे फोर्थ फॉर्म, यानी आप बोल सकते हो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल बी, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। लेकिन इस टेंस को पढ़ने से पहले या इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको इसको बेसिक जो रूल होते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, उस पर बात करते हैं। क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट समझे आप आगे नहीं चल सकते, इसलिए पहले रूट पे काम करना चाहिए, राइट। यहां पर मैंने कहा विल बी। अब विल बी को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी भी वर्ब को, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को हम दो तरीके से यूज करते हैं, आपको पता है। एक तो होता है विदाउट एक्शन, राइट, एक होता है विद एक्शन। पहले हम इस पे बात करते हैं विदाउट एक्शन। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, विल बी, देन यहां कोई भी जो आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो आ जाएगा, राइट। पहले एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा मैं कल इस टाइम वीडियो बना रही हूंगी, यानी कि कल मैं ये काम कर रही हूंगी, इस टाइम पे ये काम मेरा कंटिन्यू रहेगा। यानी कि जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम विद एक्शन के साथ बात करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विदाउट एक्शन की। जैसे मैंने कहा 10 मिनट बाद मैं तुम्हारे पास होंगी, मैंने ये कहा 10 मिनट बाद मैं तुम्हारे पास होंगी या तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारे साथ होंगी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मैं तुम्हारे साथ होंगी, यानी कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, केवल होने की बात हो रही है। तो सेंटेंस बनेगा आई विल बी। अब यहाँ पर अगर हमारी वर्ब होती, कोई एक्शन होता, तो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते, लेकिन हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, आप ऑब्जेक्ट। आई विल बी विद यू आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। अगर मैंने यहाँ कहा, जैसे बॉस ने आपसे कहा कि अभी तक ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो गुस्से में आकर मैंने कहा कि 10 मिनट में यह फाइल आपकी टेबल पर होगी, बोलते ना इस टाइप से। तो हम बना सकते हैं दिस फाइल विल बी ऑन योर टेबल, राइट। इस तरह से आप बोल सकते हो, विल बी का यूज कर सकते हो। अगर 10 मिनट्स की बात करते हैं तो आप लास्ट में 10 मिनट, 1 आवर,
हाफ आवर, जितना भी आप टाइम लेते हैं वहां लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा कल इस वक्त तुम कहाँ होगे, तो मैंने कहा कि कल मैं इस वक्त घर पर हूंगा, यानी घर पर हूंगा। कल की बात हो रही है ना, तो यस्टरडे आई विल बी एट होम। मैं कल इस वक्त ऑफिस में हूंगा। यस्टरडे आई विल बी एट द ऑफिस या इन द ऑफिस, ऑफिस में हूंगा। इस तरीके से आपने यूज करना है विल बी का, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हूंगा के सेंस में ये भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपसे, इनको रब कर देती हूँ मैं। जैसे मैं घर से बाहर से आई हूं अंदर, और मैंने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, अभी तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो बच्चे ने कहा पापा कमरे में होंगे, या कहा पापा कमरे में होंगे। अब ये सेंटेंस देखिए, क्या इसमें आपको लग रहा है फ्यूचर की बात हो रही है? मैंने एंट्री की घर में, मैंने पूछा पापा कहाँ है, तो आपने कहा पापा कमरे में होंगे। देखने में सेंटेंस क्या लगता है? फ्यूचर का, बट ये फ्यूचर का नहीं है, प्रेजेंट का है। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो, या ये बोल सकते हो पापा अभी, अभी वर्ड लगा देते हो, अभी, इस टाइम, ये वर्ड आप लगा देते हो, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट में यूज होगा। और जो विल बी है वो ऑलवेज फ्यूचर में यूज होता है, तो इसके लिए आप वुड बी का यूज करोगे। तो आप बोल सकते हो पापा, आप जरूरी नहीं है फादर बोले, आप पापा भी बोल सकते हैं। पापा वुड बी इन द रूम, पापा कमरे में होंगे। जैसे मैंने कहा मेरा फोन कहाँ है, मम्मी ने कहा आपका फोन टेबल पर होगा, तो योर फोन वुड बी ऑन द टेबल। हम घर में ऐसे ही तो सेंटेंसेस यूज करते हैं कि ये चीज मेरी कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, तुम्हारी शर्ट अलमीरा में होगी। अब मेरे सामने है अलमीरा और मैं तुमसे बता रही हूँ कि अलमीरा में होगी, तो ये फ्यूचर तो नहीं हुआ ना। केवल यही डिफर आपने याद रखना है, जब प्रेजेंट की बात होगी, कोई चीज आपके सामने है और आप तब बता रहे हैं, लेकिन सेंस होगा होगी निकलेगा, तो आप वुड का यूज करेंगे। देन आप विल बी का यूज करें जब कल के किसी काम की या किसी के होने की बात की जाएगी, राइट। जैसे मैंने कहा वह बीमार होगा, मैंने ये कहा वह बीमार होगा। अगर बीमार होगा तो तुम्हें पहले से पता चलेगा कल वह बीमार होगा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पहले पता चलेगा कल वो बीमार होगा। तो इस सेंस में आप वुड बी का यूज करेंगे, यानी कि जब आप अंदाजा लगाते हैं, आप इजिली समझ सकते हैं अंदाजे की बात में, संभावना के सिचुएशन में, जब आप श्योर होते हैं किसी चीज के लिए, उस सिचुएशन में आप वुड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम्हारी घड़ी कहाँ है, मेरी घड़ी अलमीरा में होगी, तो ये फ्यूचर तो नहीं हुआ, माई वॉच वुड बी इन द अलमीरा। इस तरह से आप घर में भी जितने सेंटेंसेस बोलते हो, मम्मी कहाँ है, मम्मी किचन में होगी, आपको पता है मम्मी शाम को खाना बनाती है, तो खाने के टाइम पे किचन में ही होंगी। अब ये वुड भी लगाए हम, कुड भी लगाए, मे भी लगाए, मस्ट भी लगाए, माइट भी लगाए, भाई इनका मीनिंग भी तो रहा होगा होता है, तो हम वुड भी ही क्यों लगाए। जब आप वुड, जब आप 70 से 80% श्योर होते हैं, आपको पक्का अंदाजा होता है, तो आप वुड बी का यूज करेंगे। जैसे आपने किसी लड़की को देखा और उसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था, तो आप उसको देख के अंदाजा लगा रहे हो कि ये डॉक्टर होगी, अंदाजा लगा रहे हो कि वो डॉक्टर होगी, तो आप बोलोगे शी वुड बी अ डॉक्टर। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा और वो बहुत समझदारी की बातें कर रहा है, तो आपने कहा यार ये बड़ा समझदार व्यक्ति है, ये समझदार होगा, यानी कि तुम्हारा अंदाजा है ये कि ये उसके बारे में तुम्हारी राय है कि वो कैसा होगा, समझदार होगा, तो शी वुड बी
इंटेलिजेंट। इस तरह से आप बोल सकते हैं वुड बी का यूज। जब आप 70-80% श्योर होते हैं तो वहां पर आप वुड बी का यूज करेंगे। अब जो कुड है वो भाई वुड बी का ही भाई है, या तो आप वुड भी लगाएंगे या कुड भी लगाएंगे। तो आप बोल सकते हैं अगर आप परसेंटेज निकालते तो ये 60 के अराउंड होगी। यानी कि ज्यादातर मोस्टली अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखते हो या सोशल मीडिया पे देखते हो, कहीं भी न्यूज में सुनते हो, तो मोस्टली वुड बी और कुड बी का ही यूज किया जाता है, राइट। अगर आपको पता है ज्यादा श्योर हो तो आप 70%, अगर उससे कम श्योर हो तो आप कुड बी, अगर 50-50 हो तो मे बी। और जो ये मे बी है ना, ये तो हर किसी के जबान पे रटा हुआ है। मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, लेकिन वो 50% श्योर हो आप, राइट। परसेंटेज आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इनको यूज करने में कंफ्यूजन ना हो। और जब आप इनको यूज करोगे तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि किस वे में बात कर रहा है। यानी कि आपने कुड लगाया तो यार ये 70 से यानी 50 से ऊपर है, इसका अंदाजा ये हो सकता है। अगर आपने मे बी का यूज किया, इट मीन्स ये 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे वह घर पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अगर आपने मे बी बोला तो। अगर आपने यहाँ पर मस्ट भी बोल दिया, यानी वह इस वक्त घर पर ही होगी, तो आप बोलोगे सी मस्ट बी एट द होम राइट नाउ। यानी इस टाइम पक्का अंदाजा है कि शाम के टाइम वो कहीं नहीं जाते हो, घर पर ही होगी। अगर आपको पता है कि आपके पापा ऑफिस जाते हैं और 9 से 6 बजे तक वह ऑफिस में रहते हैं, पापा के दोस्त आए, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो आप ये श्योर हो ना कि पापा ऑफिस में होंगे, तो आप बोल सकते हो पापा मस्ट बी इन द ऑफिस, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हो। तो इतना ज्यादा भी मत डूबा करो पढ़ने में कि आप लाइक करना ही भूल जाएं, ठीक है, इसलिए लाइक कर दीजिए। अब यहां पर अगर मैं माइट भी बोलती हूं, माइट, भाई माइट बी का मतलब होता है ओनली 20%, 10%, यानी ना के बराबर। अगर आपने माइट बी का यूज किया सेंटेंस में तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल ना के बराबर आपका अंदाजा है, यानी कि काम बिल्कुल ही नेगेटिव में आप बोल सकते हो, नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जब आपने किसी भी सेंटेंस में विदाउट एक्शन इनको यूज करना होगा तब, राइट। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जब आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो अब बात कर लेते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन यूज होगा हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। तो सेंटेंस है हमारा कल 6 बजे शाम को मैं तुम्हें पढ़ा रही हूंगी, यानी कि कल ये काम कंटिन्यू रहेगा शाम को 6 बजे, राइट। तो आप लिख सकते हो टुमारो, आप लास्ट में भी लगा सकते हो टुमारो को या आगे भी लगा सकते हो। टुमारो आई विल बी टीचिंग यू एट 6 PM इन द इवनिंग, राइट। अब मैं आपको यह समझाती हूं कि वुड भी कैसे लगाएंगे। आप तो कल शाम को ये काम कर रहे होगे, कल की बात करेंगे तो आप विल बी का यूज कर देंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं मैं तो वीडियो बना रही हूं, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे ना इस टाइम पे, तो मैंने कहा मेरा बेटा अभी पढ़ रहा होगा, ये कहा। आपने मुझसे पूछा मैम आपका बेटा क्या कर रहा है, तो मैंने कहा अभी मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, यानी कि मैंने अंदाजा लगाया इस टाइम पर। प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की नहीं हो रही। लेकिन सेंटेंस में क्या लग रहा है आपको जैसे फ्यूचर है, आप तो केवल इसको देखोगे और विल बी का यूज कर दोगे। जी नहीं, आपने ये भी देखना है अभी की बात हो रही है, और कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें अभी नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, राइट। जैसे सेंटेंस बना माय सन
would be studying right now. अभी पढ़ रहा होगा। मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, यानी इस वक्त मेरी मम्मी खाना बना रही होगी। माई मॉम वुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ। इस तरह से आप वुड बी का यूज करेंगे प्रेजेंट के अंदाजे के बारे में, जब आपको बताना हो कोई काम इस समय हो रहा होगा, राइट। अब वही बात आपने यहाँ पर रिपीट करनी है। अगर आप यहाँ पर 70-80% यानी कि 70-80% आप श्योर हो वुड बी, तो आप ये भी बोल सकते हो माई सन कुड बी स्टडिंग राइट नाउ, पढ़ रहे होंगे। या आप बोल सकते हो मे बी बोल सकते हो 50-50, हो सकता है वो फोन चला रहा हो सकता है वो गेम खेल रहा हो सकता है वो टीवी देख रहा हो। तो जब 50-50 होगा तो आप वुड बी की जगह मे बी का यूज करेंगे, राइट। अगर आप 100% श्योर हो कि वो 10 से 11 के बीच में पढ़ता ही पढ़ता है, तो आप यहां पर मस्ट बी का यूज करेंगे। कोई काम अभी जारी होगा। आपने सेंटेंस को नहीं देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा आ रहा है, रही आ रहा है, रहा होगा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वटएवर, बट आपने सेंस को पकड़ना है। अभी किसी एक्शन के जारी रहने की बात हो रही है, ठीक है, उस टाइम पे आप इनका यूज करेंगे, राइट। अगर फ्यूचर में जारी रहने की बात होगी कि कल तुम ये काम करोगे, तो आप विल बी। प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा तो आप वुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, ना के बराबर। आपको पता है वो पढ़ता लिखता नहीं पढ़ रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइट बी का यूज करोगे, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा, क्या हो गया होगा। देखो भाई, मैं है ना आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में प्रैक्टिकल जो लाइफ है उससे रिलेट करके वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। आप वीडियो देखते हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता चलता ना कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ये हो जाएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, वो आपको समझ आ रहा है। इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक आपने आज से पहले ऐसे पढ़ा हो जैसे किताबों में पढ़ाया जाता है, यानी टफ टाइप से। और मेरा मकसद क्या होता है, उसको इजी करके आपके सामने पेश करना, यानी कि बहुत ही इजी भाषा में, व्यवहारिक भाषा को रिलेट करके आपके सामने मैं टॉपिक लेके आती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।